नमस्कार। मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसका पहला आक्रमण दिल्ली या अजमेर नहीं था। दिल्ली या अजमेर कहने से मेरा तात्पर्य है दिल्ली या अजमेर के राजा उस समय पृथ्वीराज चौहान हुआ करते थे। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच पहला युद्ध तराइन में 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। दूसरा युद्ध तराइन में ही 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी जीत गया था। कहते हैं इस युद्ध के बाद ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज की आंख फोड़ दी और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद गौरी ने या तो उन्हें मार दिया या फिर पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गौरी को मारकर खुद और उनके मित्र चंद्रवरदाई मर गए। दूसरा जो मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध किए वह थे कन्नौज के राजा जयचंद। जयचंद के साथ मोहम्मद गौरी का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ। 1194 ईस्वी में जयचंद हार गए और उनको उसी युद्ध में वीरगति प्राप्त हुआ। किंतु एक बात जानकर आप हैरान होंगे कि मोहम्मद गौरी इससे पहले ही भारत पर आक्रमण कर चुके थे और उस समय गुजरात के राजा जो नाबालिग थे, अवयस्क थे, उससे हार चुके थे। मोहम्मद गौरी जब पहली बार 1178 ईस्वी में गुजरात पर हमला किया था, उस समय गुजरात के राजा नाबालिग हुआ करते थे, अवयस्क हुआ करते थे, अर्थात उनकी उम्र बहुत कम थी और उनकी माता नायिका देवी वहां के राजकाज संभालती थी। 1178 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर हमला किया तो नायिका देवी ने डटकर सामना किया और मोहम्मद गौरी को हराकर गुजरात से खरीद दिया। मैं आज बात करूंगा उसी नायिका देवी और उनके पुत्र। 12वीं शताब्दी का भारत बाहरी आक्रमणों से जूझ रहा था। एक ओर तुर्कों का लगातार बढ़ता आक्रमण और दूसरी ओर आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता। भारत की रक्षा करना एक चुनौती बन चुका था। ऐसे समय में गुजरात की भूमि पर एक वीरांगना का उदय हुआ, जिसने इतिहास में पहला ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसमें एक महिला शासक ने विदेशी आक्रांता को न केवल टक्कर दी बल्कि करारी शिकस्त भी दी। मैं बात कर रहा हूं, यह वह नाम था रानी नायिका देवी का। उनके पुत्र भीमदेव द्वितीय तत्कालीन गुजरात के सोलंकी वंश के राजा थे। रानी नायिका देवी ने उनके अल्प वयस्क होने पर अर्थात नाबालिग होने पर शासन संभाला और जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर हमला किया तो स्वयं युद्ध का नेतृत्व करते हुए उसे पराजित किया। सोलंकी वंश जिसे चालुक्य वंश भी कहा जाता है, गुजरात का प्रमुख राजवंश था, जिसकी स्थापना 10वीं शताब्दी में मूल राजा प्रथम ने की थी। इस वंश का शासन केंद्र अहिलवार वर्तमान में पाटन गुजरात था। इस वंश के शासकों ने गुजरात में कला, संस्कृति, स्थापत्य और प्रशासन का उत्कृष्ट विकास किया। कुमारपाल इस वंश के एक शक्तिशाली राजा थे और जैन धर्म के संरक्षक भी थे। उनके पुत्र भीमदेव द्वितीय, जिनकी माता थी रानी नायिका देवी। मोहम्मद गौरी गजनी का सुल्तान और मालिक शाह के उत्तराधिकारी के रूप में भारत में इस्लामी साम्राज्य की नींव डालना चाहता था। वर्ष 1178 ईस्वी में उसने गुजरात पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। यह उसका भारत पर पहला बड़ा हमला था। इस युद्ध का उद्देश्य गुजरात में धन संपन्नता, व्यापारिक स्थिति और सोमनाथ जैसे मंदिरों की
अपार संपत्ति लूटने की थी। गौरी ने सीधा हमला करने के बजाय राजस्थान के रेगिस्तानी मार्ग से गुजरते हुए गुजरात की ओर कूच किया। उनकी सेना संख्या में भारी थी और वह अपेक्षाकृत आसान जीत की उम्मीद कर रहा था। रानी नायिका देवी ने जो किया उसका हाल वह इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जा चुका है। रानी नायिका देवी मोहम्मद गौरी की भारी भरकम सेना को कार्यधारा में रोक दिया। गौरी की सेना जैसे ही गुजरात में प्रवेश करने लगी, रानी नायिका देवी ने रणनीति बनाकर उसे रोकने का निश्चय किया। कार्यधारा युद्ध स्थल था। उन्होंने तत्कालीन सामंतों, राजपूतों, क्षत्रियों को संगठित कर सेना तैयार की। यह सेना भले ही संख्या में कम थी, लेकिन उनका साहस, रण कौशल और मातृभूमि के प्रति समर्पण अद्वितीय था। रानी नायिका देवी की सेना अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ रहा था। कायाधारा आधुनिक बनासकांठा जिले के पास का क्षेत्र का नाम था, जहां पर दोनों सेनाओं के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ। युद्ध का विवरण इस प्रकार है। रानी नायिका देवी ने स्वयं युद्ध का नेतृत्व किया। यह उस युग में एक अनोखी घटना थी जब महिलाएं समानतः युद्ध में भाग नहीं लेती थी, किंतु रानी नायिका देवी ने अपने पुत्र के नाबालिग होने के कारण युद्ध में न सिर्फ भाग लिया बल्कि युद्ध का नेतृत्व भी किया। रानी ने युद्ध की योजना चतुराई से बनाई। उन्होंने पठारी क्षेत्र और स्थानीय भूगोल का उपयोग करते हुए दुश्मन को फंसाने की योजना बनाई, अर्थात उनके पास जो भी संसाधन थे उसका पूरा उपयोग रानी नायिका देवी ने किया। जब युद्ध शुरू हुआ तब गौरी की सेना को रानी की सेना से कड़ी टक्कर मिली। कहा जाता है कि भारतीय घुड़सवार और तलवारधारी योद्धाओं ने इतने साहस से युद्ध किया कि गौरी की सेना बुरी तरह से पीछे हटने को विवश हो गई। पराजय और पलायन, अर्थात गौरी की सेना को जब पराजय दिखने लगी तो वह भागने लगा। युद्ध में मोहम्मद गौरी को करारी हार मिली। वह बड़ी कठिनाई से अपने कुछ सेनापतियों के साथ भागकर सिंध की ओर लौट गया। जैन ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि में उल्लेख मिलता है कि रानी नायिका देवी ने युद्ध का नेतृत्व किया और गौरी को हराया। फिरिश्ता और फरिश्ता जैसे मुस्लिम इतिहासकारों ने भी इस हार का संक्षिप्त उल्लेख किया है, किंतु उन्होंने इसे गौरी की रणनीतिक भूल बताने का प्रयास किया है। अर्थात उर्दू में भी कुछ ऐसे ग्रंथ या पुस्तक मिलते हैं जिसमें इस बात का जिक्र मिलता है। अहिन्नल वार के शिलालेखों में रानी नायिका देवी और भीमदेव द्वितीय के शासन की जानकारी मिलती है। लोक कथाओं और गुजराती साहित्य में इस युद्ध को गौरव गाथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रानी ने एक वीर माता, कुशल प्रशासक और शक्तिशाली योद्धा के रूप में भारत की रक्षा की। उनकी विजय न केवल गुजरात की भूमि की रक्षा थी, बल्कि यह संदेश भी था कि भारत की नारियां भी दुश्मन को धूल चटा सकती है। इस ऐतिहासिक घटना की महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यह उस काल में घटित हुआ जब भारत को तुर्क आक्रमणों का सामना करना पड़ रहा था और अधिकतर राजाओं में एकता का अभाव था। रानी नायिका देवी की साहसिकता ने भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया, जिसे आने वाले पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय हिंद।